सो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये जो आज की हमारी क्लास है ये हमारी फाइनल क्लास होने जा रही है। ठीक है, हमने आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है पीछे। ठीक है, हमने आईसीटी कवर अप किया है, फिर हमने वाइकॉफ को भी लिया है, वीएस से भी हमने देखा है, और साथ साथ मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दी रखी हैं ताकि आपको पता चल जाए। सही है, तो अब मैं सिर्फ कुछ बातें आपको कहना चाहूँगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट बताना चाहूँगा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है और हमारा आगे क्या प्रोसेस होगा, वो सब मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और कुछ हम रिटर्न्स की बात करेंगे कि हमने रिटर्न्स का क्या हिसाब करना है। पहली बात, ये जो हमारी फाइनल क्लास है ना, ये एक्चुअली हम कह लें कि हमारा फ़ेज़ 1 था। ठीक है ना, जो हमारा फ़ेज़ 1 था ना लर्निंग का, ये उसकी फ़ाइनल क्लास है। ये फाइनल क्लास फ़ेज़ 1 की है। इस फ़ेज़ 1 में सिर्फ आपने अपने आप से एक ही उम्मीद रखनी है कि आपने कुछ लर्निंग की है, और लर्निंग में मेरी लर्निंग से मुराद ये है कि आपको की लेवल निकालने आते हो, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, और 5 मिनट में आपको कन्फर्मेशन ढूंढनी आती हो। अगर 1 एच और 5 मिनट के भी इस कॉम्बिनेशन में आप रहते हैं तो आपने इससे वो हासिल कर लिया जो आप चाहते थे। ठीक है, तो ये फ़ेज़ 1 की फ़ाइनल क्लास होने जा रही है, और ये जो हमारा फ़ेज़ 1 था, ये जो स्टेप 1 था, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने लर्निंग की है, और साथ में साथ आपसे मैं असाइनमेंट्स लेते आया हूँ। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। अब आगे हमारा क्या हिसाब होगा, अब आपने लर्निंग कर ली है, आपने साथ साथ असाइनमेंट्स भी दिए हैं, चलें ये भी गुड हो गया। लेकिन हम आगे बढ़ें तो आपने एक चीज़ और नोट करनी है कि लर्निंग और असाइनमेंट के साथ साथ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि हमें ट्रेडिंग का फ़न आए। सही है, हमें चार्ट को देखना है। तो मैंने आपको कहा था कि जितना हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स देखें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखें ताकि आपको पता चलता जाए, और वो आपने आप में से अक्सर लोगों ने किया। चलें, जिन्होंने किया उनके लिए वेल डन। जिसमें मैंने आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेथड चलना है, और मैंने साइकोलॉजी, ठीक है, एफएक्स रिप्ले, ज़्यादा चीज़ें, तो वो बेस्ट है। ठीक है, अब तो आपको बता दिया गया है। अब 100 ट्रेड्स मेथड में आपने एक चीज़ करनी है कि आपने बैक टेस्टिंग करनी है। लर्निंग आपकी हो चुकी है, जितना आपने लर्न करना था कर लिया है, ज़रूरत नहीं है किसी को सुनने की। बार बार बता रहा हूँ कि आपको कभी भी अब किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी नहीं थी। ठीक है, अक्सर जो घूमते फिरते आए अक्सर को ये फील हुआ होगा कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। असल में जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है वो ये होती है कि उनकी बैक टेस्टिंग कैसी है, उनकी फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसी है, क्या उन्हें मार्केट में उनके टू मच है, बस करें कंटिन्यू। ये मतलब मेरी सबसे बड़ी सीख अब तक लर्निंग में क्या रही है, इतने बंदों को छोड़ा हुआ, पर ऐसा नहीं है हर को के सामने उसे चलेगा। वीडियोज़ में तो खुद चार्ट नहीं देखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने एक्चुअली किस तरह ये 100 ट्रेड्स मेथड करना है। सही है, और इस 100 ट्रेड्स मेथड के दौरान जब आप 100 ट्रेड्स मेथड करेंगे ना, तो सिर्फ इससे एक काम होगा, इससे आपकी सिर्फ और सिर्फ डेटा मिलेगा आपको। इससे ना आपकी इमोशंस या आप कह लें कि आपकी मार्केट में सब्र आएगा, पेशेंस आएगा। ये सिर्फ एक स्टेप होगा। 100 ट्रेड सिर्फ आपके लिए एक स्टेप होगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डाटा मिलेगा। डाटा क्या होगा, ये डाटा आपको बताएगा कि आपकी नंबर ऑफ अमाउंट टीपी एंड एसएल में क्या है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपके टीपीस कितने होते हैं, आपके एसएल्स कितने होते हैं, आपके ब्रेक इवन कितने होते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे मार्केट कितना आपके ब्रेक इवन लेती है। तो आपको इन 3 चीज़ों का पता चलेगा, और जब आपके सामने एक मुकम्मल डेटा आएगा ना, तो लाइव मार्केट में आप कभी भी पैनिक नहीं होंगे। आपको मालूम होगा कि यार मेरे इतने टीपी होने, इतने एसएल होने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका पता फ़ायदा क्या होगा, जब हम पता क्या करते हैं, हम एक ट्रेड पे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके बैठ जाते हैं कि यार एसएल हो गया, ज़िंदगी तबाह। और एक ट्रेड का टीपी हो जाए तो हम समझते हैं कि हम मार्केट मेकर हैं। सही है, इस मेथड से आपको एक चीज़ आपके दिमाग में नक्श हो जाएगी, वो ये कि आपकी जो सोच होगी वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आप एक ही चीज़ को लेकर सोचें कि यार ये अपना मैंने एक ट्रेड देखनी है या इतनी ट्रेड देखनी है। आप क्या, आप हमेशा लॉन्ग टर्म सोचेंगे। आप ये सोचेंगे कि यार मैंने अब मार्केट में आया हूँ, अब मैंने एक ट्रेड मुझे डिसाइड नहीं करेंगी, मुझे पता है कि मेरे टीपी भी होंगे, मेरे एसएल भी होंगे, मेरे ब्रेक इवन पॉइंट भी होंगे, और मुझे ये भी पता है कि मैं अक्सर मार्केट में सारा सारा दिन बैठूंगा, फिर एंड पे मुझे एक सेटअप मिलेगा, वो मेरा एसएल करवा देगा, ये मेरा ब्रेक इवन करवा देगा। और बाजू कहता ऐसा होगा कि मैं मार्केट में बैठूंगा भी नहीं, लेकिन ऐसे ही चलते फिर तो मुझे एक सेटअप मिल जाएगा और वो मुझे अच्छा टीपी दे देगा। तो इन तमाम चीज़ों के साथ जब मार्केट में आएंगे, आप बैठेंगे, तो आप तो पता चलेगा कि मार्केट तो असल लॉन्ग टर्म की गेम है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मार्केट में एक चीज़ होती है द गेम ऑफ लार्ज नंबर।
आपने कभी टॉस किया ना हेड टेल वाला, तो उसमें पता क्या होता है, उसमें एक इंसान जब सिक्का उछालता है ना, तो उसमें गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। अब आप पहली मरतबा सिक्का उछाल रहे हैं तो 50% चांसेस है कि यहाँ के हेड आ जाएगा, 50% चांसेस होंगे कि टेल आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, अब वो 50-50 चांसेस तो हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 100 मरतबा मैं सिक्का उछालूंगा और 50 मरतबा हेड आएगा, 50 मरतबा टेल आएगा, तो इस पर कोई भी एग्री नहीं करेगा। बेशक एक मरतबा सिक्का उछालने में 50-50% है, 100 मरतबा सिक्का उछालने में नहीं है, तो आपकी ये जो गिनती होगी उल्ट पुलट हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे तो आपके हक में नंबर आना शुरू हो जाएगा। अब ये जितने लोग भी जुआबाजी करते हैं ना, कसिनो में हो गए या जितने भी, उनके पास एक गेम होता है, यानी कि उनका माइंड होता है, वो हमेशा लॉन्ग टाइम देखते हैं। ट्रेडिंग में आपको बताऊं, लॉस इतना अल्टीमेट है, समझ लें कि आपका विन रेट 40% भी आना, आप ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं अगर आप इस चीज़ को समझते हैं। और अगर आपका विन रेट 95% भी आना, तो आप ट्रेडिंग में नाकाम रहेंगे अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते कि ट्रेडिंग में द गेम ऑफ लार्ज नंबर चलती है। जो कसिनो वाले होते हैं ना, उनके पास भी कई लोग आते हैं, वो भी तो कईयों से पैसा हारते हैं, लेकिन एट द एंड जो इंसान जुआ करवा रहा होता है वो कामयाब क्यों रहता है? आपको पता है वो कामयाब क्यों रहता है? वो कामयाब इस वजह से रहता है क्योंकि वो एक मरतबा जुआ नहीं खेलता, वो हमेशा जुआ खेलता रहता है। वो लॉन्ग टर्म को समझता है, वो पता है कि गेम ऑफ नंबर है, सही है। और मैंने आपको जो आर वाली क्लास थी उसमें मैंने भी बताया है कि आपका असल में विन रेट तो मैटर ही नहीं करता, आपका आर मैटर करता है। 1:2 की आप ट्रेड पकड़ें और आपको तो सिर्फ 36% विन रेट चाहिए कामयाब होने के लिए, आप प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप 1:2 की ट्रेड ले रहे हैं, विन रेट भी आपके 80-90% है, तो अब इन चीज़ों में मसला तो नहीं है ना, मसला तो आपके आप में, अपनी ज़ात में है ना, ठीक है। तो ये आपको डेटा देगा, डेटा का मतलब आपको TPSL, आपको अपने सेटअप के बारे में मालूमात देगा कि जो आपका सेटअप है वो सेटअप कैसा है, यानी कि कौन सा सेटअप मेरे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा नहीं सही रहेगा। यानी कि ये आपको अपने सेटअप्स का बताएगा कि मेरे लिए ये सेशंस ठीक रहेंगे, प्रॉपर एक रिकॉर्ड देगा। ये 100 ट्रेड्स मेथड का सिर्फ यही है, सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप अपना 100 ट्रेड्स मेथड चल लेंगे, आपको बैक टेस्टिंग हो जाएगी, आपको मैं प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस कल तक दे दूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा अपने प्रीमियम ग्रुप में, सही है, जहां मैंने आपको बताया कि ट्रेड्स मेरी शेयर होती हैं, मैं अपने एनालिसिस शेयर करता रहता हूं और दूसरे स्टूडेंट्स मिलकर ट्रेडिंग करते रहते हैं, तो आप भी उनके साथ मिलिएगा और आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगी। आपको पता है एक इंसान कैसे चलता है, कम्युनिटी के बेस पर चलता है। एक किताब है एवरीथिंग इज़ फैक्ट, अ बुक अबाउट होप, मार्क मैंसन की है। उसमें उसने एक चीज़ लिखी है, उसमें उसने शुरू में एक सवाल उठाया है कि खुशी का अपोजिट क्या है। हम क्या समझते हैं, खुशी का अपोजिट गुस्सा है, नाराज़गी है या ऐसी चीज़ें? तो उसने बताया नहीं, खुशी का अपोजिट ना उम्मीदी है, मायूसी है। तो उसने उस बुक में होप लेने के जो तरीके बताए ना, उसमें से उसने 3 तरीके बताए। उसने बताया वैल्यू, सेल्फ कंट्रोल, तीसरा तरीका कम्युनिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कम्युनिटी होती है। एक इंसान को ज़िंदगी में कामयाब बनाने के लिए, नाकाम बनाने के लिए उसकी कम्युनिटी असरअंदाज होती है। आप हमेशा अपने माहौल की पैदावार होते हैं, आप जो मर्जी कह लें, साइकोलॉजी के मुताबिक अकॉर्डिंग एक इंसान हमेशा अपने माहौल की पैदावार होता है। इवन के ये आप अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, या क्या होता है, हम अपने आप से खुद पूछते हैं, यार मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, क्यों मैं अच्छा फील नहीं कर रहा? क्या मुझे ज़्यादा पैसे कमाना चाहिए, या मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा, या मुझे मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है? लेकिन एक्चुअल में पता काम क्या होता है? एक्चुअल में हम ऐसे लोगों के गिर्द घुरे होते हैं जो कि हमें बुरा फील करवा रहे होते हैं। लोग हमारी एनर्जी खींचते भी हैं, हमें एनर्जी देते भी हैं। तो ये मेक श्योर करें कि आप किन लोगों के इर्द गिर्द हैं। तो असल में उस ग्रुप का पर्पज़ क्या होगा कि आपके पास एक कम्युनिटी होंगे, ऐसे लोग जो आप जैसा माइंड रखते होंगे, ठीक है। जो वो सारे के सारे मेरे स्टूडेंट हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं है, इवन के मेरे कुलीग तक मेरे स्टूडेंट्स हैं। 1-2 हैं जो वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सिर्फ एक मैं ही और बाकी सारे आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं। कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा मेथड नहीं है, सब कुछ वही, ठीक है। ICD, वाइक और VSA पे काम किया जाता है। और आप जब लाइक माइंडेड अपने माइंड जैसे लोगों के साथ होंगे, आप ट्रेड लेंगे, उनकी ट्रेड्स देखेंगे, सही है, तो फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, अब 100 ट्रेड्स मेथड तो आपको हो गया। अब इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ मिलेगी, डेटा 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 डेटा। आपने डेटा चाहिए था, वो आपको डेटा इससे मिल गया। अब हम चलेंगे फॉरवर्ड टेस्टिंग की तरफ, जो कि असल में आपकी ट्रेडिंग की बुनियाद रखेगी। अब फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या है? जब मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करूंगा ना, तो प्रीमियम ग्रुप में ऐड करने के बाद मैं ना आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग की तरफ लेके जाऊंगा। अब उस फॉरवर्ड टेस्टिंग में पता क्या होगा कि फॉरवर्ड टेस्टिंग में मैं एक चीज़ कहूँगा आप लोगों को कि जितना होता है आपने हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड करनी है, ठीक है। फॉरवर्ड टेस्टिंग में आपने हाई फ्रिक्वेंसी के साथ ट्रेडिंग करनी है। अब आप खुद देखेंगे कि इंसान हफ्ते में या महीने में क्या करता है, 2-3 ट्रेडें ले रहा है, लेकिन एक इंसान महीने में 10-15 ट्रेड ले रहा है। छोड़ें इस चीज़ को कि कौन ज़्यादा कमा रहा है, कौन नाकाम है, सही है। बेशक 1-2 ट्रेड ले लेना क्वालिटी वाली ले रहा है और वो ज़्यादा आगे, लेकिन आप ये देखेंगे कि आपके पास उतना टाइम है, आपके पास उतना सब्र है। अभी आपको क्या चाहिए? अभी आपको लर्निंग चाहिए। ये पैसों की बात नहीं है, सही है, ये पैसों वाला मामला नहीं है, ये लर्निंग वाला मामला है। फॉरवर्ड टेस्टिंग में आपके इमोशंस प्ले होंगे। जब आप एक एक कैंडल को बंदा देखेंगे, एक कैंडल को रिप्ले होता देखेंगे,
तो आपको पता चलेगा कि असल में मार्केट में काम कैसे करता है। जैसे कि सुबह की ट्रेड है, अब मैं आपको सुबह के ट्रेड का ज़रा रिव्यू दिखाता हूँ। मैंने गोल्ड की एक ट्रेड ली थी, ठीक है, शाम जोहर में भी बनी थी, तो दोपहर के टाइम लंदन में। मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक चीज़ देखें यहाँ कि जो हमारा वो चीज़ होती है ना, यानी कि जब अब इंसान फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहा होता है, बैक टेस्टिंग में तो आप एक क्लिक करते हैं, आपके सामने सारी कैंडल्स बन जाती हैं। लेकिन अब जब लाइव मार्केट में बैठते हैं ना, तो लाइव मार्केट में आपको पता चलता है कि असल में क्या हो रहा है। ये वाली ट्रेड थी जो मैंने प्ले की थी, ये SAPNL लगा हुआ है, ठीक है, और एग्जैक्ट मार्केट वो करके गई है। मैं आज खुद मैं काफ़ी हैरान था कि ये क्या हुआ है, ठीक है। तो यानी कि एग्जैक्ट टिप करके आई। आप देखेंगे ना, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, तो पहले PNL लगा के इसी पे। खैर, हम अब देखें, ये यहाँ से जिसने ट्रेड प्ले की है, ठीक है, मैंने यहीं से ट्रेड प्ले की थी, इस वाली कैंडल से, ठीक है। चलें, इस वाली कैंडल से मैंने ट्रेड प्ले की थी, इस वाली से, सही है। तो अब मार्केट में आप देखें, एक कैंडल ऊपर बनी, ये ऊपर बन रही थी तो नीचे वीक्स लग रही थी। अब ये 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट मेरे सब्र का इम्तिहान। नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल इतनी ऊपर जाके फिर नीचे, ये ऊपर जाके फिर नीचे, और ये आपको अगर 1 मिनट में आए ना, तो आपको यहाँ मल्टीपल्स कैंडल नज़र आएंगे। और जब आपके पैसे लगे होते हैं ना, तो फिर आपको सब्र का इम्तिहान होता है। फिर आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितना भी दूध है और कितना पानी है। अब ये देखें, कैंडल ऊपर की, कैंडल नीचे आ रही है, ऊपर से रिजेक्शन मिली, मार्केट कितनी नीचे आ गई 1 मिनट में। देखें, अब इंसान डर जाता है, ट्रेडिंग से बाहर हो जाता है, सही है। अब यहाँ देखें, फिर मार्केट ऐसा रिट्रेसमेंट ले के TP हिट किया, ये इस पॉइंट से फिर ऐसे फिर नीचे आई। ट्रेडिंग इन चीज़ का नाम है। और ये चीज़ें आपको पता कैसे आएगी, ये बैक टेस्टिंग से नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी फॉरवर्ड टेस्टिंग से। तो आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपका एक सेंट अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। हम एक सेंट अकाउंट बनवाएंगे। सेंट अकाउंट में हम ज़्यादा डिपॉजिट नहीं करेंगे, और $10 ही होता है, तो सिर्फ वही हमारे लिए काफ़ी होगा। हम सिर्फ एक ही लोट को लेकर चलेंगे, सही है। और उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और 1 से 2 महीने आपसे मैं आपको कहूँगा कि जितना हो सकता है आप ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग का क्या मतलब होगा, सिर्फ आपने वो लर्निंग पर्पज़ से करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स लेनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, सही है। जब आप इन चीज़ों से निकल आएंगे, आप फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लेंगे, अब फॉरवर्ड टेस्टिंग में असल आपके इमोशंस प्ले होंगे, ठीक है, आपकी चीज़ें एक्शंस में आएंगी। आपको पता चलेगा कि मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो आपको उन चीज़ों का पता चलेगा, ठीक है। आपको यानी कि एक एक चीज़ ना अमल में आएगी, आपको पता चलेगा अच्छा यार सब्र इन चीज़ का नाम है, अच्छा यार ठीक है, मार्केट वापस आ रही है, डरना नहीं है, हो सकता है ऊपर जाए, ये TP होगा, बाजू का SL हो जाएगा। आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। और फॉरवर्ड टेस्टिंग में जो इंसान कामयाब रहना चाहता है ना, एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका, वो जर्नलिंग करे, लिखे अपने ख्यालात, वो लिखे अपनी फीलिंग्स, लिखे, वो देखे कि उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, वजह लिखे। और जितनी ज़्यादा वो जर्नलिंग करेगा, उतना ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है, और वो नेक्स्ट टाइम उतनी ज़्यादा एहतियात करेगा। अब ये तो हो जाएगा आपका नेक्स्ट मंथ है, यानी कि आप बैक टेस्टिंग देखें, 100 ट्रेड्स आप पर हैं। अब ये अज़हर हैं, तो इन्होंने तो क्या कहते हैं 3-4 दिन में मुकम्मल कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर है, आप हफ्ता लगाएं, फिर उसके बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग तो मैं आपको करवाऊंगा मुकम्मल 1 से 1.5 महीना, ठीक है। जब हमारी फॉरवर्ड टेस्टिंग हो जाएगी ना, फिर मैं आपको लेकर चलूँगा नेक्स्ट फेज़ में, एक उन्हीं स्टूडेंट्स को लेकर चलूँगा जो ये करके आएंगे, ठीक है, फंडिंग अकाउंट की तरफ, ठीक है। मैंने आप सब लोगों को कहा था कि आप ज़रा वो जो मैंने आपको लेटेस्ट टाइम मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी कि आप देख लीजिएगा, सही है। तो अगर आपने देख ली तो मैंने फंडिंग अकाउंट्स का बताया था। तो फंडिंग अकाउंट्स में क्योंकि हमारे पास इक्विटी बड़ी आ जाती है, और मैं आपको उस वक्त प्रॉपर कोर्स करवाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि फंडिंग अकाउंट पास कैसे करने, और मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ लूँगा फिर, और वो हम चलेंगे, ठीक है, आपके साथ, ताकि भी आपको भी ये है कि मेरे साथ चल रहे हैं। तो मैं आपको एक प्रॉपर सेटअप, स्ट्रेटजीज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल दूंगा, ठीक है। मैंने यानी कि इतने जो फंडिंग्स हैं, जे कैप्स, सबको जो सुनने के बाद जो मैंने नतीजे अक्स किए ना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा फंडिंग अकाउंट को लेकर। अब इस फंडिंग अकाउंट को समझने की जो गेम है ना, उसमें सिर्फ एक चीज़ आ जाती है कि आप रिटर्न्स को समझें। अब रिटर्न्स को समझना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोगों का एक काम करना है, जब आप ये फॉरवर्ड टेस्टिंग और बैक टेस्टिंग से फारिग होने ना, आपने अपने रिटर्न्स लिख लेने हैं। और मैं आपको बताऊं ट्रेडिंग में रियलिस्टिक रिटर्न्स क्या है, कि आप ईयरली 50 to 60% जनरेट कर रहे हो। ये ट्रेडिंग के रियलिस्टिक रिटर्न्स हैं। ये प्रोफेशनल इतने करते हैं, चलें हम मान लेते हैं 50 to 60% भी ज़रा, हाँ ये बहुत हल्का अमाउंट है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मिनिमम अगर आप इसको ईयरली को हम मंथ में डिवाइड करें ना, इन रिटर्न्स को अगर हम मंथली देखें, आप मंथली जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो आपकी 5 to 7% रिटर्न की है, कि आप 5 to जो आप 7% रिटर्न्स हैं, आप इतने रिटर्न्स जनरेट करें। अब ये मंथली है कि आप मंथली इतने रिटर्न्स जनरेट करें। अब वो कहाँ गए जो कहते हैं कि हमारा अकाउंट तो 30% ग्रो हो जाता है,
वो कहाँ गए जो कहते हैं जी हम तो महीने में अकाउंट डबल कर लेते हैं, 2 महीने में डबल कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके सिग्नल्स वाले जो आपको दिन में 3-3 4-4 सेटअप्स प्रोवाइड करते हैं। मैं इसमें कोई नहीं है, मैंने भी अपना सिग्नल ग्रुप जारी रखा है, आप सबको पता होगा अगर कोई पुराना मेंबर हो तो। हमने उसमें ट्रेड्स भी करवाई हैं और अच्छा खासा हमारा 30 पिप के एसएल के साथ, और बड़ा हमने भी जाने के दिन में 3-3 सेटअप हम शेयर करते थे, सही है, अपने सिग्नल अकाउंट में। लेकिन 1 महीना भी हमने वो नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? पता चला कि साइकोलॉजी बहुत ख़राब हो जाती है इंसान की, हम अनरियलिस्टिक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। इस चीज़ का मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अब 5 to 7% इज़ रियलिस्टिक। अब हम इधर आते हैं, असल में जो बात मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है, कि अब जो लोग कहते हैं कि मंथ में आप इतना निकाल सकते हैं 30%, ये लास्ट टाइम भी मैंने क्लास को दिखाया था। अब देखें एक इंसान की $5000 भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मान लेते हैं कि उसने $5000 स्टार्ट किया है। चले 5000 ना कि आप कह लेते हैं पाकिस्तान में बहुत बड़े, लेकिन $1000 मोस्टली लोग कर लेते हैं। अब वो क्या कहते हैं जी हम मंथली निकाल रहे हैं 30% से अबव निकाल लेते हैं, दिन में 2% कर लेते हैं अब मंथली। अब मुझे ये बताएं, अब ये 5 साल का मैंने डेटा सेलेक्ट किया कि 5 साल में एक अकाउंट जो कि $1000 पे है, ठीक है, वो अगर 30% मंथली ग्रो करते हैं तो 5 साल में वो कहाँ पहुँचेगा सिर्फ डिपॉजिट। हमने कोई, अब देखना, अब इसका कंपाउंड समझिएगा, ठीक है, कितनी बड़ी अमाउंट आ गई आपके सामने। अब ये बताएं ऐसा पॉसिबल है? अब तो कई मार्केट में ऐसे लोग हैं यार, मैं कहता हूँ कि आप लोग, आप में से अक्सर जो यंग हैं, आप तो पैदा नहीं होंगे, उनके 40-40 50वां बैच आ रहा है और वो ये इस चीज़ का दावा करते हैं। मान लेते हैं उन्होंने 1000 से भी चलाया, 5 साल ना लें, 10 साल कर लें, यार आप तो वॉरेन बफेट को भी क्रॉस कर रहे हैं। आप इसको भी, आपको पता है कंपाउंडिंग इसी चीज़ का नाम है। आप 20 साल करें, इलोन मस्क कहाँ गया है? अकल से सोचें, चूना लगाते हैं आपके साथ, चूना, प्योर चूना बिछा जाता है आपको और कुछ भी नहीं होता। ये अब देखें ना, अब इतना तो नहीं है कि मैं आपके सामने ये नंबर कन्वर्टर है एक, आप यहाँ ज़रा कन्वर्ट करके देखेंगे कितना बड़ा नंबर आया। ये सिर्फ मैं आपको 20 सालों का बता रहा हूँ। अब देखें ना, एक इंसान है जिस चीज़ को अपना लेके चलना है एज अपना करियर या इन चीज़ों के वे में, ठीक है, अब वो खुद देखे। अब देखें मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, आपके सामने नीचे नंबर आ जाएगा। ये रहने दें, ये बहुत हद से बढ़ गया, मिलियन, यार देखें कितना बड़ा नंबर आ गया। ओ भाई, ट्रिलियन एंड पे आया सबसे ज़्यादा, इससे ऊपर कितनी डिजिट, क्वार्टिलियन, मिलियन, ऑक्टिलियन, पता नहीं क्या क्या बला आ गई है। अब खुद बताएं, अकल से सोचें, क्या ये रियलिस्टिक है? छोड़ें, चलें, छोड़ दें। एक इंसान $500 से स्टार्ट करता है इतनी छोटी अमाउंट के साथ। अब ज़ाहिर बात है 30% अब मैं तो 50% वालों को ले ही नहीं रहा, मैं तो, अब ज़ाहिर बात है ज़िंदगी गुजारनी है, 20 साल भी अगर उसको हो गए हैं, कितनी 500 मैंने किया है। अब इसको यहाँ ज़रा पुट करते हैं, अब ये हमें करना पड़ेगा, ज़रा काटना पड़ेगा, ठीक है, आप निकालते रहते हैं, आप प्रॉफिट भी करते रहते हैं, लेकिन आप छोटी से छोटी अमाउंट भी करें ना। मैं इसको कैलकुलेट करूँ, फिर वो मिलियन 1 आ गया, बस फ़र्क तो इतना ही बना। क्या बना यार? क्या आपको ये लगता है ये सच है? दुनिया का जो अमीर तीन इंसान है ना, वो है इलॉन मस्क, और उसकी नेटवर्क पर कितना है? गालबन लास्ट टाइम 400 बिलियन के करीब है। चले मान लेते हैं $500 बिलियन है, बिलियन डॉलर, ट्रिलियन पे तो वो भी नहीं है। और अगर आप इसको देखें तो इसका तो लास्ट डिजिट ही ट्रिलियन आ रहा है, यानी कि बिलियन तो इसमें आ ही नहीं रहा, बिलियन तो इतना नीचे है। आप खुद देख लें, ट्रिलियन सबसे छोटी अमाउंट आ रही है इसमें। मुझे तो नहीं समझ आती भी क्या करते हैं लोग। अब खुद सोचें यार, ये पॉसिबल है? किसी को लगता है, कोई मुझे बताए, अगर कोई मेरी इस प्रूफ को, मुझे तो देखे ना, मुझे चाहिए लफाजी सबूत। अब वो एक्चुअली ना, वो ना मुल्क का क्या, आप ये पूरी दुनिया का कर्जा उतार सकते हैं। आपको पता है ना, पूरी दुनिया में, हाँ ये भाई कह रहे हैं आसिफ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन जिस तरह वो आपको चूना लगा रहे हैं वैसा तो नहीं है। अब मेरी बात सुने, एक आदमी अब मुझे कहने लग गया, अब वो ओशो हैं, ठीक है, हाँ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लिमिट्स। ओशो एक इंसान है, आपने सुना होगा। मैं ज़रा किसी के साथ बैठा तो वो कहता है कि यार ओशो ने ना अपनी ज़िंदगी में 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी। मैं कभी, वैसे मैंने तो बात नहीं की ना, मैं करता हूँ, ठीक है, बेशक जितना भी है मैं नहीं करता हर किसी का। तो मैंने कहा यार क्या हो गया यार, उसने कैसे 1.5 लाख किताबें अपनी ज़िंदगी में पढ़ी? तो कहता यार उसने 1.5 लाख किताबें पढ़ी। मैंने कहा मैंने उसकी वीडियो देखी है, उसने ये कहा है कि मेरी लाइब्रेरी है 1.5 लाख किताबों की। उसने ये नहीं कहा कि मैंने 1.5 लाख किताबें पढ़ी हुई हैं।
वो कहता जी अच्छा। मैंने कहा यार, कहता नहीं यार उसने 1.5 लाख किताबें पढ़ी हैं। मैंने उससे मोबाइल लिया, कैलकुलेटर ओपन किया, मैंने कहा कैलकुलेटर ओपन किया, मैंने कहा मान लेते हैं उसकी ज़िंदगी में 100 साल थे, पहले दिन से ले उसने पहले दिन से पढ़ना शुरू किया, इवन के आखिरी सालों में फोत होने से कई साल पहले 100 साल की तो उसकी ज़िंदगी नहीं थी, कम थी, ठीक है। और उसने आखिरी कई पाँच पिछले कई सालों में ना उसने पढ़ना छोड़ दिया था, वो कहता था बस अपने आप को सुनो। तो उसने, मैं कह लेते हैं कि 100 साल उसने किताबें पढ़ी हैं, तो एक दिन की 3 से 4 किताबें बन रही थी। तो मुझे ये बता, एक दिन में 3 से 4 किताबें ये पॉसिबल है हमेशा रोज़ाना 100 साल, तब जाके ये 1.5 लाख किताबें बनती हैं। देखे ना, इन लिमिट्स ये पॉसिबल है। अब दुनिया का अमीर इंसान अभी तक ये अचीव नहीं कर पाया, तो वो लोग जो कह रहे हैं कि इतना, यार 20 साल कोई लंबा डिजिट नहीं है। चलें ठीक है, आप भाई लोग कहते हैं कि सर 10 साल 20 साल तो बहुत बड़ा डिजिट है, चले हम 10 को छोड़ देते हैं, हम 10-20 को नहीं लेते, हम 10 को ले लेते हैं, ठीक है। 10 सालों से तो लोग कर रहे होंगे $500 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर मैं इसे नंबर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो, एक मिनट, ठीक है, हम इसे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी आपकी इतनी बड़ी अमाउंट बनेगी जो कि अनरियलिस्टिक है, बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। मैं तो नहीं मानता इस अमाउंट को, क्वार्टिलियन में जा रही है। फिर अब बताएं, अब आप क्या करेंगे? तो आपने पॉजिटिव रिटर्न्स के पीछे भागना, जो कि 5 to 7% है। और जैसे जैसे आपका अकाउंट बढ़ेगा तो फिर मैं आपको फंडिंग अकाउंट का सिखाऊंगा कि फंडिंग अकाउंट कैसे करने। तो इसमें मैक्सिमम 2 लाख होता है, फिर इंसान इसे मैक्सिमाइज़ कर सकता है। जैसे कि जे कैप ट्रेडर है, तो वो एक ट्रेड लेता है तो उसके 1 लाख $2 लाख तो से आता है। उसने, आपको मैंने बताया ना, बड़ा जो पे आउट लिया है $2.5 मिलियन का लिया है, ठीक है। अब इतना बड़ा पे आउट क्यों? क्योंकि उसने अपने फंडिंग अकाउंट को सेल्स किया है। तो ये हिसाब होती है, रिटर्न्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर ये आपको वक्त के साथ पता चलेगी। तो ये हमारा जो लर्निंग का प्रोग्राम था ना, ये समझे कि यहीं पे ख़त्म होता है। सही है कि हमने जितना लर्न करना था ना, वो 7% को कैलकुलेट करें तो कितना बनता है, करके देख लें यार। 7% तो, ये देखें ना, अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से करें 7% को कैलकुलेट दें, 7% की एक बड़ी अमाउंट बनती है। ये देखें, अब ये एक रियलिस्टिक अमाउंट भी तो है ना। अब ये देखें 7% आई है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 1 मिलियन बनता है, देख लें। अब ये रियलिस्टिक है, अब इससे तो बंदा मान भी सकता है। अच्छा खैर, ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। वो देखें, अगर इसके दो जवाब हैं। अगर आपकी नेटवर्थ मेरे से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको अपनी नेटवर्थ बता देता हूँ कि मेरी इतनी नेटवर्थ है, बिल फ़र्ज मान लेते हैं, दो चीज़ें होंगी, या तो आप मेरे से हसद करेंगे, ठीक है, अगर कम है। अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप मुझे पीछे करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आई हैव इनफ, मेरे पास काफ़ी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास इनफ है। और मुझे पता है कि मेरा इनफ क्या है। सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है, कि एक चीज़ समझ जाए कि आपके पास आपका इनफ क्या है। एक किताब है, मैंने बुक्स आपको पहले सेशन में भी कहा था, और आज के सेशन में मैं फिर आपको कहूँगा कि बुक लाजमी पढ़ें, एक किताब लाजमी पढ़ें, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल की ये किताब है। ये असल में पैसों को लेकर नहीं है, ये इंसान को लेकर है। इस किताब में एक कहानी है अबाउट इनफ के, ठीक है। एक कैच 2022 के नावल के ना ऑथर होते हैं, तो वो कहीं जाते हैं, जो क्या नाम होता है ऐसे, उन खैर वो कहीं जाते हैं, तो उनके एक दोस्त मिलते हैं, वो बताता है कि ये फ़लाँ मिलीनियर, इसने ना एक दिन में इतने मिलियंस डॉलर कमा लिए थे। तो वो कैच 2022 का जो ऑथर होता है वो कहता है कि ठीक है, इसने कमा लिए होंगे, लेकिन जो मेरे पास है वो इसके पास नहीं है। तो उसने कहा तेरे पास क्या है जो इस मिलीनियर के पास नहीं है? तो उस वक्त उस नावल वाले कैच 2022 के ऑथर में जोसेफ नाम होता है गालबन उनका, तो वो पता क्या कहता है, कहता है आई हैव इनफ, मुझे पता है कि मेरा इनफ कहाँ है। इंसान को पता होना चाहिए कि उसका इनफ क्या है। हदीस पाक में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि एक इंसान के पास एक बाग है ना, वो दूसरा बाग चाहेगा, दो बाग है तो तीसरा चाहेगा। इसी तरह एक आलिम के पास उसने एक किताब पढ़ रखी है तो दूसरी किताब पढ़ना चाहेगा, तीसरे इलम के बाब की तरफ भागेगा। तो आप डिफ़ाइन करें कि आपका इनफ क्या है। तो इसका जवाब यही है कि आई हैव इनफ, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव इनफ, मेरे पास इनफ है, बस, ठीक है। तो बस ये हमारी कुछ आखिरी मैंने कुछ बातें बतानी थी। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आपका 100 ट्रेड्स मेथड पूरा करना है, सही है। बाकी मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में एक्सेस वगैरह दे देता हूँ। तो अब चलते हैं आपके मुख्तसर रिव्यूज़ की तरफ, ठीक है। तो जी शुक्रिया, इंशाल्लाह जी। चलें जी, शाहिद भाई से स्टार्ट करते हैं। जी शाहिद भाई, सिर्फ एक ही सवाल सबके लिए कि आपको हम क्या इम्प्रूवमेंट आपके लिए मज़ीद कर सकते हैं, और आपको ये हमारी जो अब तक के जो पहला स्टेप रहा है ये कैसा लगा? जी शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। एक तो आप जो हर चीज के बारे में इतना डीपली मतलब खुद भी समझने की कोशिश करते हैं हम्म। और अगले बंदे को समझाने की कोशिश करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। सही है। हम्म।
बाकी कोर्स के बारे में आपने जैसे समझाया डीपली, वो भी मतलब एक अच्छी बात है और अच्छा समझ आया है, मतलब जैसे समझना चाहिए ऐसे समझ आया। बहुत तो शुक्रिया। आपका जो जो ये 100 वाला है ना, ट्रेड वाला मेथड, हम्म। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इसमें अगर हम मतलब करना तो हमने खुद है ना, आपने तो एक चीज पढ़ानी थी वो हमने पढ़ा दी है। हम्म। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपने जो वो गारंटी दी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब हम कामयाब हो सकते हैं इसमें। जी। तो ये बहुत अच्छा आपका मेथड है, ठीक है। जी बहुत शुक्रिया जनाब। तो इसके अलावा आप बहुत अच्छे लगे हैं मुझे, आप एज ए शख्सियत जो है ना यही बात है, आप मुंह पे नहीं हो मतलब कि एक बंदे की, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे जो है ना वो आप बहुत अच्छे लगे मुझे। बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत सर। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का। हम थैंक आगे यू मूव ऑन सर। करते हैं। बहुत शुक्रिया। वैसे भी शाहिद साहब बहुत अच्छे रहे बैच में, और मैं इनको सराहता भी रहा हूँ और अब भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है। अच्छा आमिर जी भाई। थैंक यू। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपकी सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपका जो धीमा पाना है ना, सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करना है, बड़े धीमे अंदाज में समझाना, वो सबसे बेस्ट है। सही, बहुत शुक्रिया जनाब। और दूसरा सर, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लेक्चर जो मैंने मिस किए हैं, जो कि मैंने आपको रीज़न भी बताई थी, हम्म। तो उसके बारे में यानी कहते राय देना वो कबल बात है। चलें जी, ठीक है। बाकी जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका। बिलाल भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे सर जी, मैं वैसे मार्केट में काफ़ी टाइम से हूँ, हम्म। लेकिन मुझे जो आपकी एक बात तो अच्छी लगी है ना कि आपने जैसे ये कोर्स किया आपसे, उसमें ये है कि टू द पॉइंट बेसिकली बात हुई है। मकसद है आपने कोर्स को लंबा करने के लिए, या कोर्स में वो वैसे तो वो वैल्यू एडिशन नहीं होती, बस वो वैल्यू एडिशन करने के लिए कि स्टूडेंट्स को पता चले जी कि मकसद है पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे एक मिसाल है RSI EMI के इंडिकेटर्स वगैरह, ये मकसद है जैसे कोर्स में शामिल करना कि जी जैसे रो पड़े स्टूडेंट्स पे कि जी हम कोई बड़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये ऐसे हो रहा है, लेकिन हकीकत मानो में उसका कोई काम नहीं होता। हम्म। तो मुझे आपकी जो है ना ये चीज़ ठीक लगी है कि आपने हमें टू द पॉइंट जो सी है ना, हमने वो बात पढ़ी है जो मार्केट में रियलिस्टिक है, जो मार्केट में जो है वो एप्लीकेबल है, जो हम आसानी से उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे आज आपने जो है वो ट्रेड का भी जैसे आपने बताया कि गोल्ड वाली ट्रेड जो एशिया सेशन में आपने ली थी, हम्म। तो उसमें भी जो है वो सेम ट्रेड जोन है ना, वो मैंने भी ली हुई थी उस टाइम। हाँ तो जी। ये भी बड़ा अच्छा, क्योंकि बेसिकली एक मैच हुई ना मेरी, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा मुझे खुशी हुई कि यार के आपने अगर मुझे पढ़ाया तो मेरी सोच का जाविया भी एग्जैक्टली वही है कि जो आपका है। असल तो यही चीज़ है ना, अगर हम आपसे सीख रहे हैं तो हम इसी मकसद के लिए सीख रहे हैं ना। जी जी। नहीं तो हमारे सीखने का कोई फायदा नहीं अगर मैं आपसे सीख के दोबारा इंडिकेटर्स पे काम कर रहा हूँ, RSI पे या EMA पे या किसी भी और चीज़ पे, तो हम्म। फिर मैं समझता हूँ कि उसका कोई फायदा नहीं है। सही। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। बिलाल साहब का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है मार्केट का। तो अच्छा, वो असल में ना जो वो मौलवी बंदे, यानी कि वो है ना भाई, वो उनकी असल में नाइट टाइम वो बता रहे थे ड्यूटी होती है, तो वो डे टाइम फ्री होते हैं, तो वो लेक्चर देख के कोई कन्फ्यूजन होती है तो कहते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। और एक भाई हैं वो उम्रे पे चले गए हैं, ठीक है। जिनका आप पूछ रहे हैं ना, वो उम्र पे चले गए थे। उन्होंने बताया था ना मैं 25 से जाना है, तो आपको बताया भी था मैंने। तो वो लास्ट ये जो दिन गुजरे तो उम्र पे चले गए, तो 5 तारीख को उन्होंने वापस आना है, तो उन्होंने आगाह किया था। चलें हम आगे बढ़ते हैं अज़हर भाई की तरफ। अज़हर महमूद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत वालेकुम बहुत आपका शुक्रिया कि जिस तरह आपने हमें गाइड किया, और यकीन माने कि सबसे मतलब कि एक बहुत अच्छा मेंटोर। जिस वक्त भी मैंने मैसेज किया, बतौर खुद अपनी तौर पे बताऊं तो आपने रिप्लाई किया और उसमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। दूसरी बात यह है कि सर जो इस कोर्स में मुझे सबसे अच्छी बात लगी है ना, कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि 1 साल पूरा धक्के खाए हैं और बहुत सारे मेंटोर्स के पास गया हूँ, ये नहीं है। लेकिन जो ये प्रैक्टिस की तरफ आप ला रहे हैं ना, मैं बाकी स्टूडेंट को भी बताना चाहूँगा कि ये जो प्रैक्टिस है ना, मेन चीज़ यही है बस। ये मतलब ये 100 ट्रेड्स मेथड है ना,
और उसके बाद जो आगे, और इसमें आप प्रॉपर जिस तरह गाइड कर रहे हैं और जिस तरह ट्रेड वगैरह चेक करना, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। बाकी आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो। बहुत शुक्रिया सर भाई। चलें जी, अल्लाह आपको कामयाबियों से नवाजे। चलें वासिफ़ की तरफ चलते हैं जी। वासिफ़। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। डरा ही दिया सर यार। नहीं नहीं सर, सर मैं तो बस कहूँगा कि आप तो बहुत सपोर्टिव है। मतलब मैंने आज तक इतना सपोर्टिव टीचर नहीं देखा। मैंने एक और क्लास भी ली थी, तो उनसे मतलब पूछो तो वो उस तरह रिप्लाई भी नहीं करते थे। आप तो हर चीज बताते हैं। मतलब मैंने बोला बिगिनर हूँ मैं, तो आपने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, मैं आपको बंदा भी देता हूँ। तो उस चीज में भी आपने काफी मेरी मदद की। मुझे मतलब नो हाउ ही नहीं थी ट्रेडिंग व्यू और ये सब चीजें। ये तो मुझे सब आपसे पता चली। अल्लाह के आप तो इंटरमीडिएट को मतलब ज्यादा पढ़ाते हैं, तो ये मुझे और आप हर चीज के बारे में बताते हैं, मतलब साइकोलॉजी और बाकी जो भी मसला आपको बार आपको मैसेज करो, आपको उसी वक्त रिप्लाई आता है। मतलब ऑल द टाइम आप जब भी फ्री हो तो आप रिप्लाई दे देते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं तो कहता हूँ अगर दूसरी बार भी मैंने देखना तो मैं आपसे ही देखूंगा। अगर मैं दोबारा मुझे समझ ना आई तो 12 कोर्स में आपको ही देखूंगा सारा। तो दोबारा मैं और किसी के पास नहीं जाने वाला। नहीं, अब जाने की ज़रूरत भी नहीं है ना, आपको दिया है, अब आप मुझसे ही रहें बस। जी जी। हाँ जी जी इंशाल्लाह सर। जी और सर आप बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है। और साथ साथ ये नहीं कि आप खाली ट्रेडिंग ही बताते हैं, और भी चीज़ें इंफॉर्मेटिव आप बताते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी। मतलब बंदा बोर हो जाता है, एक चीज आप समझा रहे हैं तो बाकी चीज भी होनी चाहिए क्लास में, थोड़ी सी इंजॉयमेंट बंदे को फिर ज्यादा समझ आती है। जी जी मतलब बिल्कुल सीरियस माहौल तो फिर वो बहुत ज्यादा ही अजीब सा हो जाता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया वासिफ़। असल में यंग है ना, तो इसलिए इनको भी डोपामीन का पीक चाहिए होती है, डोपामीन की। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। नरेश। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस बैच में, और आपकी मदद भी बहुत अच्छी मिली है। मोस्टली आपके रिप्लाई भी जल्दी मिलते हैं हमें दिन के वक्त। एक्चुअली मैं तो आपको पता है मैं रात को इजी होता हूँ, जी तो जी। मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे क्लियर किए हैं। तो अभी मैं स्टिल पेंडिंग में हूँ। जो रिकॉर्डिंग आपकी हमारे पास पड़ी रहेंगी, उम्मीद है मैं उसको आगे 10th क्लास से आगे चलूंगा भी। फिर जो होगी आपके साथ में व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। उम्मीद है आपके रिप्लाई मिलेंगे मुझे। जी जी इंशाल्लाह। नहीं नहीं, कोशिश बहुत अच्छी है आपकी भी। रिप्लाई मोस्टली बहुत क्विकली आते हैं मुझे, ये भी अच्छा लगता है मुझे। जी, बहुत शुक्रिया। असल में रात में आप फ्री होते हैं, रात में हम सो जाते हैं जल्दी, तो फिर इसीलिए हम जी दिन जी। में ज़्यादा इजी और नहीं फ्री नहीं, होते दिन हैं। को फिर जिस टाइम मोबाइल इजी होता है, बाकी लैपटॉप तो हम रात को यूज करते हैं। लैपटॉप पे सारा थोड़ा समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आता है। मोबाइल पे तो ट्रेडिंग व्यू को इतना अच्छे से देखना पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। हम्म, सही। चलें जी, बाकी जी जी, बाकी बहुत आप। अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर आपके साथ। बहुत शुक्रिया जनाब। बाकी आप आगे प्रैक्टिस वगैरह करते रहें और खैर होगी। चलें जी, हम वसीम साहब की तरफ चलते हैं। वसीम साहब। मे भी इनका कोई इशू है वसीम साहब का। खैर चलें, कोई नहीं। बाकी सुनील और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, लाइक हाँ तकरीबन 7-8 और स्टूडेंट्स हैं, और एक तुमरे पे गेम है तो ये 2-3 ने बताया हुआ है। सुनील भी नहीं आए। चलें कोई नहीं। बाकी हमारा ये सेशन तो अच्छा गया है, तो यही चीज़ें होंगी जो इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको ज़रा कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, जिनको ज़रा आपने चेक पॉइंट पे रखना है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ना, जैसा कि मैंने 1000 मरतबा कहा है कि एक ही जगह पे रहना है, लेकिन एक काम करना है। मैं कहता हूँ ना, ट्रेडर्स को ना सुनो तो ना सुनो। इसका मतलब ये है कि आपने नहीं सुनना। आपको पता होना चाहिए कि मैंने ट्रेडर को नहीं सुना। हाँ, लेकिन आप ट्रेडर्स को सुने। क्यों सुने? उनकी साइकोलॉजी देखने के लिए सुने। मैं आपसे ज़्यादा ट्रेडर्स को सुनता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उनका सेटअप नहीं सुने। मैंने कभी उनकी स्ट्रैटेजी की तरफ गौर भी नहीं किया। मुझे पता है कि मेरे पास बेस्ट है। मुझे नहीं कि ना किसी सिल्वर बोर्ड की ज़रूरत है, ना CME की, ना ओपन इक्विटी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो मेरे सेटअप्स हैं वो मेरे लिए इनफ हैं, इनफ है। बस मुझे पता है कि मेरे पास ये इनफ है। अब मैं जितने भी ट्रेडर्स को सुनता हूँ ना, जो भी हैं, इवन के पाकिस्तानी ट्रेडर्स हैं, जो भी है, उन्हें मैं सिर्फ एक पर्पज़ के तहत सुन रहा होता हूँ कि यार उनकी ट्रेडिंग अप्रोच क्या है।
उनका वे ऑफ ट्रेडिंग क्या है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम वो एक ट्रेडर दिखाया जे कैप, उसने इतना बड़ा विड्रॉ लिया। अब उसको मैं मोस्टली सुनता हूँ, लेकिन उसकी असल बात क्या होती है साइकोलॉजी वाली। वो साइकोलॉजी से ज़्यादा माइंड सेट, इन चीज़ों के बारे में बात करता है, और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंसान पर असरअंदाज होती है, और ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंसान को कामयाब रखने में ये चीज़ें किरदार अदा करती है। ठीक है, तो बाकी ऑलमोस्ट मैं एक बात कहूँ तो मेरा भी आपके साथ जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रही। अगर मैं बात करूँ ना, पहला बैच हमारा हो गया, ठीक है, पहले बैच में तो कह लें कि सही थे, इक्वल बड़े भी थे छोटे भी थे। दूसरे बैच में ना ज़्यादा ओल्ड एज लोग थे, ठीक है, यानी कि बड़े ही लोग थे सारे। थर्ड बैच में सारे ही आलमोस्ट यंग थे, ठीक है। फोर्थ बैच में कुछ ऐसा कम्बिनेशन है कि कुछ समझदार हैं, कुछ यंग है, तो फिर मज़ा आता रहता है। बाकी जनाब हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और अब फिर कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से आपको मुकम्मल सपोर्ट है। कोई चीज़ जाननी है, कुछ मसला है, आज नहीं कल नहीं, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप मेरे से पूछें, अगर मैं नहीं बताता तो फिर मैं कसूरवार हूँ, ठीक है, फिर मैं कसूरवार हूँ कि अगर मैं आपको वो चीज़ें नहीं बता पाता। सही है, तो जी शाहिद साहब। सर ये जो आपके पास पीडीएफ में कोर्स पड़ा है, तो जिसे आप पढ़ाते रहे, ये मतलब मिल सकता है? हाँ जी मिल सकता है, इसमें क्या है, मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। आप इसका क्या करेंगे, ले लें हमसे पढ़ाने के लिए ये लिया सर है। ग्रुप में शेयर करते हैं, हमें भी थोड़ी पढ़ने में आसानी। हाँ जी चलें, ले लेना जी, थैंक यू सर। जी अजहर। सर मैंने ये पूछना है कि मतलब कि कोई भी मतलब हमने जिस तरह मेरी अब मैंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जिस तरह मैंने काम किया है, 100 ट्रेड भी मुकम्मल किए हैं, तो जिस तरह मेरा विन रेट आ रहा है, तो अपने विन रेट को बढ़ाना मतलब किस तरह चाहिए और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए उसमें? आपने मेरी ट्रेड्स भी कुछ चेक किए हैं ना, तो उस हाँ हिसाब से मैं बताता हूँ। उसमें आपने सिर्फ एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना है कि आपने अपने विन रेट को मैक्सिमाइज़ करने। देखें विन रेट मैक्सिमाइज़ हो जाता है। विन रेट को मैक्सिमाइज़ करने का एक ही तरीका है कि आपकी जो अक्सर ट्रेड्स होती हैं ना, वो आपकी बेवकूफ़ी की वजह से ली जाती हैं। सही है, अक्सर ट्रेड्स आप जल्दबाजी में ले लेते हैं, बेसब्री में ले लेते हैं, और जब आप बार बार ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि वो जो आपका एक्चुअल में प्रॉब्लम थी वो आपकी बेसब्रापन था और आपकी ये थे। और देखें एसल तो रहेगा आपका, एसल की स्पेस आपने छोड़नी है। इवन के पाकिस्तानी एक ट्रेडर है वकास, आप सुनते होंगे, उसने भी आलमोस्ट ओवरऑल उसने 1 पॉइंट सम मिलियंस डॉलर के विड्रॉ लिए हैं, ठीक है। वकास बहुत बड़ा अच्छा बंदा है, ठीक है। तो वो वकास भी ये बात, वकास अहमद, ठीक है, वो भी ये बात कहता है कि जो बंदा कहता है मेरा 90% 80% विन रेट है, मैं उसे इन्वेस्टमेंट देता हूँ, मेरा संभाले वो। क्योंकि कहता है वो उसकी पता सेटअप क्या है, मैंने उसका कोर्स भी देखा हुआ है। उसका सेटअप 50% क्या 1:1 वो बंदा लेता है, 1:1 50% 60। वो कहता है अपने स्टूडेंट्स को, कहता है वो 60% लें, 1:1 के साथ बाहर हो, ठीक है। और वो खुद कहता है, और इस बंदे ने इतने बड़े विड्रॉल लिए, क्यों लिए? क्योंकि वो गेम ऑफ नंबर समझता है। तो इस तरह हिसाब चलता है, ठीक है। बाकी आप साथ साथ एक्सपीरियंस करते रहेंगे, जर्नलिंग करेंगे, अपनी गलतियाँ लिखेंगे, तो आपको ये विन रेट में मैक्सिमाइज़ करने में एक दो चीज़ें नहीं होती, बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये आपको साथ साथ पता चलती जाएंगी। जी आमिर बताएं, आपका क्या सवाल है? आप जानते हैं क्या ज़रा थोड़ा सा ठीक से तो करिए। मैं बताता हूँ, आप पता क्या करें, मुझे आपकी बात समझ आई है कि आप कुछ लेक्चर्स में नहीं आए, आप पीछे रह गए, तो कोई मसला नहीं है। मैंने ये सर का यार एक आपकी आवाज़ असल में बहुत हो रही है, आप टाइप कर लें अगर पॉसिबल है, क्योंकि आवाज़ आपकी बहुत आ रही है डिस्टोर्शन। अगर आप ये कह रहे हैं कि लेक्चर में काफ़ी पीछे रह गए तो वासिफ, आमिर ये आप मुझे मैसेज कर दें, यहाँ टाइप कर लें। अगर आप पीछे रह गए तो मसले की बात नहीं। वासिफ कह रहा है, मैंने कहा है तो फर्स्ट लेक्चर से दोबारा स्टार्ट कर दो, ठीक है। वासिफ को मैंने यही कहा है कि आप फर्स्ट लेक्चर से दोबारा स्टार्ट कर दें, ठीक है। मैं आपको क्या कहता हूँ कि मैं सारा सिखा दूँगा, मैं आपको कोई प्रॉब्लम है यार, मैं आपको समझाऊँगा, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, पल्ले बांध लें, मैं कहीं नहीं जाने लगा, ठीक है। आप लेक्चर सुने, आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो आप मेरे से पूछ लें, ठीक है। बाकी अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर आप नहीं समझ आ रही या तो टाइप कर दें या फिर मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, सही है। और बाकी जी चलें जी, सुनील भाई आए थे वो भी चले गए, तो उनका रिव्यू लेना तो भूल गया। इवन के सबसे पहले बैच के स्टूडेंट वही हैं, यानी कि सबसे पहले उन्होंने एनरोल करवाया था। चलें जी कोई नहीं, अब
ठीक है फिर। सुनील भाई के पास है बिजली का प्रॉब्लम। हाँ वही ना, उनका मे बी नेटवर्क इशू है। चलें कोई नहीं, उनका रिव्यू काफ़ी अच्छा ही रहा है हमारे साथ। वो अक्सर हमें मैसेज भेज दिया करते थे, सर भी आप बाकी कोई इम्प्रूवमेंट हो तो हमें बता दें, अगर कोई आप एडवाइस देना चाहें। वरना जी फिर आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट अपने फेस के लिए, नेक्स्ट जर्नी के लिए। ये कोई जुदाई का सफ़र नहीं है वैसे तो। ये वासिफ कह सर रहा है हमारा कांटेक्ट तो रहेगा ना सर? जी आपका क्या? कांटेक्ट तो आपस में चलता रहेगा ना सर? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट अब कहाँ ख़त्म होने वाला है, कॉन्टैक्ट तो अब हमारा चलता रहेगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं सर जी आप पाक स्टडी की पर्सनल क्लास दे दें मुझे। ले लेना यार, तू ले लेना, जीसी में भेज देना सर जी। यार मैं ना ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है? ये जो पीडीएफ है ना ग्रुप में भेज देता हूँ। ये नरेश मैं आपको बताऊंगा, पहले ना आप वो कर लेना अपना हिसाब, मैं सब चीज़ें आपको गाइड करूँगा 1 बाय 1। असल में ना मैं आपको बताऊँ, मैंने एक चीज़ों की साइकी बड़ी देखी है। लोग डरते हैं कि पता नहीं लोगों का सर का रिप्लाई नहीं आएगा या कोर्स के बाद सर पूछेंगे नहीं। इवन कि मैं लोगों को खुद मैसेज कर रहा होता हूँ कि यार आपकी ट्रेडिंग कैसे जा रही है और वो। अब ये 3rd बैच के बाद ये जो आपका बैच स्टार्ट किया, तो अब मैंने लोगों को पर्सनली मैसेज करना छोड़ दिया, क्योंकि मेरा काम ज़रा बढ़ गया, आप लोगों के रिप्लाई देने होते हैं। तो अब मैं खुद बंदों को मैसेज करने से तो रहा कि भाई आपकी ट्रेडिंग कैसे जा रही है। सही है, नहीं ऑफलाइन क्लासेस नहीं देता वासिफ। बाकी देखें जो मेरे साथ रहेगा, अब काफ़ी पहले बैच के स्टूडेंट, पहले बैच के 5-6 महीने पहले वो इतना कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो मैं उनका भी तो देता हूँ, अभी भी वो चीज़ें पूछते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? फिर एवरीवन अल्लाह हाफिज़ और आप सबको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है जी। हाँ जी अलविदा जी वासिफ, ठीक है जा सकते हैं जी आप सब लोग अब। अल्लाह हाफिज़ बिलाल, अल्लाह हाफिज़ ज़िशान, अल्लाह हाफिज़ साहिब साहब, अल्लाह हाफिज़ नरेश।